So welcome everyone. The day before yesterday, I had given you one question as a homework, right? Have you all done? करा question कि नहीं? नहीं किया. भूल गए. Good. And what about Tanisha and Dipanshu? आप भी भूल गए या ध्यान ही नहीं करा कि होमवर्क भी मिला था? है ना? कई बार नहीं रहता, माइंड से निकल जाता है, right? चलो. कोई बात नहीं. We were there at question number 3, fifth part, exercise 5.2, right? Okay, so there we had been given an AP. हमें एक AP given था जिसमें A was not given. The AP started up with 38, then the last term was minus 22. Is that okay? So that means अब हमें इसमें A की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है और rest of the 3 terms भी आपको कैलकुलेट करनी है. So हम क्या करेंगे इसमें? What we will say, हम यहाँ से लेके यहाँ तक को AP मान लेते हैं, ओके, ताकि हम डिफरेंस निकाल सके, राइट? तो हमारा ये जो 38 है, दिस विल बिकम द न्यू AP का 1. Okay, so we will assume our AP to start from 38, okay, and it is going till minus 22. Sorry, so this one is A. Then I have A1, A2, A3, A4 and A5. So ये आपकी कौन सी टर्म बन गई? फिफ्थ टर्म बन गई. अब इस AP में what is given? इस AP में is given A, A5 given है, N आपको पता है 5 है. हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें D कैलकुलेट करना है. So we can calculate. Which formula will we use? Yes, Tanisha, हम कौन सा formula use करेंगे बेटा? AN is equal to yes, AN is equal to शीतल, आपको तो याद है. AN is equal to A plus N minus 1 into D. Yes, N minus 1 D. तो इसमें अब देखो सब चीजें हमें नोन है, सिर्फ D नहीं पता. तो इन दिस इक्वेशन हम D जो है इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर लेंगे. सो AN is minus 22. एक सेकंड, ठीक है. A is 38, right? Plus N is 5. मैं straight away यहाँ पे 4. This will go to this will be subtracted. So minus D is equal to 4D. So ये क्या बन जाएगा? N is equal to now be 1, 15, right? Therefore is equal to minus 15. Clear हो गया बेटा? Yes, ma'am. Yes. अब देखिए कैलकुलेट कर लेंगे बेटा. अगर आप 8 तो आपको क्या मिल जाएगा? A1 मिलेगा ना. A2 की क्या टर्म होती है? चलो फॉर्मूला क्या है? राइट, D को हमने दूसरी जगह देखो. ओके, देखो बेटा, हमारा जो टर्म थी आपकी A2 की जनरल टर्म क्या होती है शीतल? A ना करेंगे. अब को अगर हम इधर ले जाएं माइनस, राइट? सो A2 क्या है हमारा? माइनस 3 मतलब तो A क्या आ जाएगा बेटा? A विल कम आउट टू बी 53. अब नेक्स्ट नंबर क्या है? A2. अब हमें A4 और A प्लस 2, राइट? A4 की जगह A प्लस 4D. minus 50 हम लगे minus 50, right? ठीक है. Then 45 में जब आप minus 45 it will be sorry, this is not 45, this is 45, okay. So what will be on the okay? 3 minus 3 is 60 plus 10. Yes, okay. Chalo, we move on to the question number 4. आपसे एक AP आपसे पूछा गया है कि 38 समथिंग इस क्या ये 78 इस एक टर्म पे आ रहा है? व्हाट इज गिवन? ये जो है 13 80. ओके, दिवांशु बेटा मुझे बताओ दीजिए व्हाट इज गिवन इन दिस केस? व्हाट इज A? A is बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के फर्स्ट टर्म 3. Anisha, what is in this case? D. What is difference? हाँ जी, क्या आप बताओ difference in this case? Sheetal is not there. Okay, difference हम कैसे कैलकुलेट करते हैं?
सक्सेसिव टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सो इट विल बी 8 minus 3 5, 13 minus 8 5. दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस इज 5. ओके, नाउ an इज गिवन. हमसे ये पूछा गया है कि क्या ये जो an है इस ये कौन से नंबर ऑफ टर्म पे आएगी. मतलब वी हैव टू कैलकुलेट द n. ओके, सो द सेम फॉर्मूला वी विल यूज. an is equal to a plus n minus 1 d. Right? Now we'll put the given values. This is 78. A is given to be 3 plus n we don't know, n minus 1. D is your 5. Now this 3 will go to this side. It will get subtracted. 78 minus 3 is equal to n minus 1 okay, into 5. So this is 75. Okay, 75 over 75 is equal to n minus 1. So this will be 15, right? So therefore n is coming out to be 16. That means ये जो 78 है ये आपका 16th नंबर पे आएगा. Is that clear? तो ये 78 जो है it is 16th term of this 80. समझा रही हूँ प्लीज. इसमें है 3 राइट गया है कि क्या इस 80 में आएगा. अगर वो आ रहा है तो किस टर्म पे आएगा, उसका जो नंबर जो होगा which will be the term number, right? तो गिवन क्या क्या चीजें हैं. a गिवन है, d हम ap से कैलकुलेट कर सकते हैं और an हमें गिवन है. we have to calculate n. is that clear? we'll use this basic formula. an is equal to a plus n minus 1d. so by solving the particular formula after putting up the given values we are getting n to be as 16. तो हमें 16 यहाँ पे n जो है वो मिल गया. दैट मीन 78 जो है वो 16th टर्म है. यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. नंबर ऑफ टर्म्स मतलब तनीषा जब आपसे नंबर ऑफ टर्म्स है तो हमें क्या कैलकुलेट करना है. नंबर ऑफ टर्म्स है तो क्या चीज कैलकुलेट करना है. यस, बताओ इसका क्या मतलब है. हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है. जी बताइए. समथिंग आपको क्या कैलकुलेट करना होता है. what you have to calculate when you are asked to find the number of terms. क्या पूछते हैं इस केस में. शीतल आप बता सकते हो. Number of terms. हाँ जी, नंबर ऑफ टर्म्स को हम किस चीज से डिनोट करते हैं. क्या हमने निकालना है इस क्वेश्चन में. क्या फाइंड आउट करना है. नंबर ऑफ टर्म्स मींस n. ठीक है, आपको एक एपी दे दिया उन्होंने. 7, 13, 19 यहाँ से स्टार्ट हुआ और 205 तक चलेगा वो एपी. ठीक हो गया. ठीक है बेटा. तो ये हमारी क्या बन गई. लास्ट टर्म. ठीक, ये फर्स्ट टर्म है. तो गिवन क्या क्या चीजें अगर हम इस एपी से हमें कंक्लूड करना है. सो हमें एपी से ए पता चल रहा है. तनीषा ए बताओ क्या है बेटा. व्हाट इज ए. म्यूट है. सेवन. हाँ जी 7. ठीक है. दीपांशु व्हाट इज डिफरेंस. हाँ जी, डिफरेंस क्या है इसमें. कैसे निकालते हैं डिफरेंस. सक्सेसिव टर्म्स को आपने माइनस करना है. सो a2 में से a1 को माइनस करो. 13 माइनस 7 कितना होता है बेटा. दीपांशु 13 माइनस 7 6. 6. 19 माइनस 13
5 19 minus 13 6 6. तो डिफरेंस क्या हुआ 6 एंड वी हैव टू कैलकुलेट n. हमने क्या वैल्यू निकालनी है n की. तनिषा नहीं शीतल फटाफट फॉर्मूला बोलो बेटा. Which formula will we use? an is equal to an is equal to a plus n minus 1 into t. yes. Now put the given values बेटा. इसमें हमें सिर्फ ये चीज नहीं पता, बाकी सब पता है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सिंगल वेरिएबल बन गया हमारा. an is 205. okay. then a is 7 plus n हमें मालूम नहीं है, तो हम n यहाँ पे नहीं कैलकुलेट करेंगे या पुट नहीं करेंगे. ऑब्वियसली कैलकुलेट तो करेंगे. वी विल नॉट पुट द वैल्यू ऑफ n. राइट. अब ये जो 7 है इधर जाएगा, इट विल गेट सब्ट्रैक्टेड. ओके. तो 205 दीपांशु फटाफट बताओ बेटा. 205 minus 7 is equal to n minus 1 over 6. Yes, tell me faster. 198. Yes, very good. 198 over 6. इसको डिवाइड करके बताओ बेटा. n minus 1. Yes, 198 over 6. लेकिन हमें ये लग गया कि इस 80 में यू हैव 4 टर्म्स. आप किसी भी टर्म का पता लगा सकते हो. 23rd टर्म आपकी पता लगानी है, 28th टर्म लगानी है. यू कैन फाइंड आउट यूजिंग दिस फॉर्मूला. ओके. नाउ द नेक्स्ट पार्ट. your AP is given to be 18, 15, 1.5, 13 and minus 47 तक जा रही है. ओके. नाउ वी कि इसमें आपको ही यहाँ पे कैलकुलेट करना है. अब डी इसमें मैं आपको सॉल्व करके 31/2. ठीक है. माइनस 80. इज दैट क्लियर? ठीक है. a2 माइनस a1 करते हैं. 30 प्लस 1 31 ओवर 2. तनीषा 18 2 जा. यस बेटा. 18 2 जा. जिसको भी आता है बताओ. 36. फिर everyone is freezed out, right? So it is coming out to be D क्या आ रहा है हमारा -5/2. Okay, and AN is given to be -47. So now we can use, we have all the required things and we have only one variable which is there to be find out. So now we will use the formula. Formula is AN is equal to A plus N minus 1 D. Yes, AN is given to be -47 is equal to 18 plus N minus 1. ठीक है. और डिफरेंस इज माइनस, इट इज 5/2. राइट. अब ये 18 it will go to this side and it will get subtracted. So -47 minus 8 into 2. Okay. So this will become -65. अब इस 2 right this got cancelled. This 13 plus 27. तो इस एक exactly yes. Okay, आप मुझे ये क्वेश्चन समझिए. Okay, just minus 150 is 8 11 5 2 and 8 is माइनस 1 है. ये क्या किसी नंबर है या नहीं, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो हम करेंगे बेटा, वी विल यूज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ आर AN. अगर हमारा n नेचुरल नंबर आ रहा है तो ये इंक्लूडेड है. अगर वो नेचुरल नंबर नहीं आ रहा तो ये इस AP का पार्ट नहीं हो सकता. ठीक है. देखो कैसे. अब A इज शीतल, A क्या है बेटा? व्हाट इज A इन दिस केस? अभी देखो. ठीक है. A is 11. Yes. D is, D क्या है? 8 minus 11.
मतलब it is 3, right? Minus 3 n given. So now we will be n is equal to a plus n minus 1 d. We get out the value of n. n minus 1 d. Okay, a will be n minus 3. So both sides and it will become 1. ठीक है, minus 3 n minus 1. ठीक है, अब इसमें 1 से 1 स्ट्रेट पे ऐसे ले रही हूँ बेटा. आप देखो यहाँ n जो आ रहा है 4 by 3 c का नंबर. So this is of given a. ठीक है भाई, Yes, ma'am. इक्वेशंस की हमारी हमने उसे यूज करना है. ये पूछा गया है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose limit and scheme terms. इसमें दो कांसेप्ट हैं, ये क्या चीज फाइंड आउट करना है. ये 11 दूसरा हमें गिवन है 70, राइट? ये दो चीजें और हमसे पूछा 31 कैलकुलेट करके. अब अगर ये वैल्यू करें तो क्या करोगे? आपको ए भी आपको डी भी चाहिए, है ना? लेकिन हमारा नहीं है डिग्री. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ये दो जनरल टर्म क्या होगा? तो हम 11 की जगह जस्टिफाइड, ठीक है, वी कैन राइट द जनरल टर्म से हम मान लेते हैं I1. ओके, a plus 15d is equal to 73. अब इसे सेकंड इक्वेशन. ठीक बेटा, ओके. अगर ध्यान देखो इसमें दो वेरिएबल है. अगर मैं इनको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो a ऑफ चला गया a, राइट? सो नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d minus 5d is equal to minus क्या आएगा बेटा? 70 38 is और 35, राइट? माइनस, सो d है इट इज नॉट a plus into 7 70. So हम straight away equal to 30 minus 7. Yes. Now 31 calculate करेंगे तो जनरल फॉर्म yes a plus तो हम वो कर लेते हैं a plus 30d, right? a is minus 30 into 7 110 121 right? So आप नेक्स्ट टर्म है. आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया. इसमें क्या था, आपको दो टर्म्स गिवन थी और आपसे कोई और ही पूछी गई है. ओके, ना हमें a गिवन है ना हमें d गिवन है. हमने उन दो इक्वेशन जो दो टर्म्स गिवन थी उसे हमने अपनी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो. मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड फॉलो किया है. यू कैन यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, यू कैन यूज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. यूजुअली हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन यूज करते हैं. सो उससे आपको दोनों वेरिएबल्स जो है यू कैन फाइंड आउट. ओके, आफ्टर दैट अप्लाई द जनरल टर्म फॉर द गिवन टर्म और आपसे जो भी आपको टर्म पूछी गई आपको आंसर आ जाएगा उसका. ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स. ठीक है, एक एपी है उसमें 50 टर्म्स हैं. whose third term is 12. मतलब जो थर्ड नंबर पे टर्म है दैट इज 12 and the last term is 106. You have to find the 29th term. Okay, तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि what is given to us. Number 1 is n. n is given to be 50. Then a3 is equal to 12. a50 is equal to 106 and you have to find a29. Chalo, give it a try to this question. This is similar to the above question which we recently did. So give it a try. Hanji beta. So in this question, in question number 8, things were given. So a3 की हम जनरल टर्म लिख लेंगे यहाँ पे which is a plus 2d और a50 की जनरल टर्म हो जाएगी a plus. So जब हमने जनरल टर्म्स यहाँ पे पुट की तो एज वी नो कि हमें a3 और a50 जो है वो ऑलरेडी गिवन था. So उससे हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया एंड वी स्ट्रक ऑफ a
and by structuring of A we got the value of D as 2, and now we will utilize the value of D in equation 1 which is the general term of your A3, और उससे हमारे पास A की वैल्यू आ गई, राइट? जब A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, तो we can calculate easily A29 because we know A29 का जनरल जो टर्म है वो क्या होती है, A plus 28D. तो आप इसमें गिवन वैल्यूज जो हमने अभी फाइंड आउट की हैं A और D की, तो उसको जब हमने पुट अप किया, so we got A29 as 64. Okay, now tell me if the third and the ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, ठीक है, which term of this AP is 0? अब देखो सेम वही चीज है, क्वेश्चन वैसे ही है, इसमें हमने फंडा क्या यूज करना है, वी आर यूजिंग द जनरल टर्म्स, राइट? अब आपको गिवन क्या है बेटा, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? गिवन थिंग्स आर A3 आपको गिवन है, A3 is given to be 4, then A9 is given to be -8, an is equal to 0, right? And they are asking कि n आपने फाइंड आउट करना है. अब an के अगर आप जर्नल टर्म डालोगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा, an is equal to a plus n minus 1d. अब अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो क्या है, इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में एक्चुअली सारी चीजें अननोन है. वी डोंट नो a, वी डोंट नो d, वी डोंट नो n, सिर्फ हमें an मालूम है. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें a और d की जरूरत पड़ेगी, राइट? अब a और d को फाइंड आउट करने के लिए वी विल बी यूजिंग द जर्नल टर्म्स ऑफ दिस गिवन टर्म्स. A3 की जर्नल टर्म क्या होती है? A3 की जनरल टर्म होती है A plus 2D, राइट? A plus 2D is equal to 4, राइट? एंड A9 की हो जाएगी A plus 8D minus 8. Okay, now we will subtract the equations. So this will become minus 6D is equal to 12. D as minus 1. Okay, now use value of D is A. A is equal to minus 3. Okay, minus 2. Okay, now we come for A is equal to A n is 1. Okay, it's going to be 0. A n will find out n minus 12. Yes, minus 2 so is this is its 10th term. Okay, हमारा जो सेंटेंस है, ओके, अब इसको कैसे फाइन माइनस को सफा दे देते हैं. ओके, अब इस तरह से राइट माइनस, अब यहाँ पे भी yes 90. Now we will over bracket there, so it's like minus 8 minus 9b is equal to b. Yes, here फर्स्ट ऑफ 54th टर्म है ना, उससे ये उस जो भी टर्म की वैल्यू आई उसमें अगर हम 132 ऐड कर देते हैं तो वो कौन सी टर्म बनेगी? तो इसका मतलब पहले तो A54 निकालें. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिख लेंगे व्हाट इज आवर A क्या है बेटा 3, राइट? शीतल डिफरेंस क्या होगा बेटा? Right, so difference will be 12. 15 minus 3 is 12. So now we will calculate the A54. ठीक है, इसकी जर्नल टर्म क्या हो जाएगी बेटा? A plus 53D. ओके, D. Okay, A is 3 plus 53 into 12. So हम यहाँ पे रफ साइड पे कर लेते हैं कैलकुलेट, which means ये आया 69. 39 now n of 7 is equal to मतलब ये 65th टर्म पे होगा कि 54th टर्म में अगर हम 132 ऐड कर देते हैं वो कौन सी that means you have to calculate the calculate
बेटा 100 जो है ओके, 100 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होता है, इसके नेक्स्ट नंबर तो हम कैसे करते हैं, हम 100 को ना 7 से डिवाइड करके देखते हैं। ये आपको आता मुझे क्योंकि सिर्फ बट अब यहाँ पे बेटा ए सनीशा अरे आप ये देखो ना, आप सब्ट्रैक्शन करो, नो वन इज पेइंग हियर, यहाँ पे क्या बचेगा जो 728 दो बार करेक्ट किया फिर गई नहीं रहने देती हूँ, देखती हूँ। ओके, थोड़ा सा ध्यान दिया करो।